आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। दिल्ली की शाह मर्दा करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलुम पर हंगामा कराने की योजना बनाई जा रही है, जिसकी एक कड़ी दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से नई कमेटी का गठन किया जाना था। कुछ लोगों ने इससे पहले भी हंगामा करने की योजना बनाई थी, लेकिन अंजुमन हैदरी के चीफ पैटर्न मौलाना कल्बे जवाद ने उन्हें बोलने की इजाज़त देकर उनकी मंशा पर पानी फेर दिया था। लेकिन एक बार फिर चेलुम के मौके पर हंगामा कराने की साजिशें रची जा रही हैं। हालांकि कोविड के कारण दुनिया भर में होने वाले प्रोग्राम प्रभावित हुए हैं, तो शाह मर्दा में होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम पर भी बुरा असर पड़ा है। चेलुम के मौके पर शाह मर्दा करबला में पूरी दिल्ली से लोग एकत्र होते थे और करबला में पूरी रात मजलिस व मातम होता था। यही नहीं, बल्कि एक ताजिया जो पुरानी दिल्ली से उठता था, वो पूरे दिन विभिन्न इलाकों से होता हुआ पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित मस्जिद से होता हुआ शाह मर्दा करबला पहुंचता था। ताजिए के जुलूस की अलग ही शान होती थी। इसमें हजारों युवक मातम करते हुए करबला तक आते थे। ये जुलूस कोविड के कारण सीमित हो गया है, लेकिन अभी भी सीमित संख्या में और कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग करबला तक पहुंचते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में होने वाले प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं। इस मौके पर मजलिसें और मातम होता है। चेलुम के इस मौके पर ही हंगामा कराने की योजना बनाई जा रही है। इसमें शिया समाज के कुछ लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसी की पहली कड़ी दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से नई कमेटी का बनाया जाना था। इसके लिए 25 सितंबर को अवैध तरीके से बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। समय रहते कुछ लोगों की वजह से बैठक पर अदालत ने रोक लगा दी, लेकिन साजिशें अभी भी जारी हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने जो बैठक बुलाई थी, उसके पीछे मकसद क्या था, बता रहे हैं शाह मर्दा करबला की अंजुमन हैदरी के महासचिव बहादुर अब्बास। सुने। दरगाह शाह मर्दा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से मोमिनीन को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जो ये अमानतुल्लाह खान ने एक मीटिंग कॉल की थी, जिस मीटिंग के अंदर वो दरगाह शाह मर्दा पर कब्जा लेने के लिए एक नई कमेटी गठित करने जा रहा था। उसके लिए बाकायदा दिन भी कौन सा चुना गया था, सैटरडे का, ताकि सैटरडे को ये ऑर्डर पास हो और मंगल के दिन चेलुम तक कोई इस तरीके का रास्ता ना बचे कि जिससे कि कोर्ट से अंजुमन हैदरी कोई ऐसा ऑर्डर ला सके जिससे यह साबित हो कि ये ऑर्डर इलीगल है। ये इन्होंने अपनी नई साजिश रची थी। मगर इसके लिए को जो फैसला आया है, उसकी सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा। ये पिटीशन आज जो है शिया मेंबर नईम फातिमा के जरिए दायर की गई थी, जिसके अंदर बाकायदा वहां पर यह कहा गया था कि जो ये कमेटी इलीगल बनाई थी, जिसको बाकायदा रोक दिया गया था, जिस पे रोक लगा दी गई थी सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जरिए, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के जरिए और सीईओ दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए, उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए एक मीटिंग कॉल की गई है। और ये उसके थ्रू शिया औकाफ के ऊपर लूट मचाने के लिए, अपना कब्जा कराने के लिए एक नया रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। तब कोर्ट ने जब चेयरमैन से ये पूछा कि कहां है चेयरमैन, तो आपको बताना चाहूंगा वो भाग गया। बाकायदा वहां पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का वकील एक एडवोकेट सलीम साहब अपीयर हुए और जब कोर्ट ने फटकार लगाई कि ये बताइए कहां है रेजोल्यूशन, आप कैसे बिना रेजोल्यूशन के मीटिंग कॉल कर रहे हैं, रेजोल्यूशन सामने लेके आइए, जिससे साबित हो रहा था साफ कि शाह मर्दा को लेकर कल की मीटिंग के अंदर बहुत बड़े और बहुत मक्कारी वाले फैसले लेने वाला था ये शख्स। तो उस रेजोल्यूशन को छुपा लिया गया। कहा साहब रेजोल्यूशन तो हमारे पास नहीं है और हम इस मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं। उसने कहा चेयरमैन कहां है, चेयरमैन को बुलाओ, मैं चेयरमैन से पूछूंगा कि तूने बिना एजेंडे के कैसी ये मीटिंग कॉल करी है और शिया वक्फ के मुतालिक में क्या ड्रामा चल रहा है, क्यों ये गुंडागर्दी करने जा रहे हो आप, क्यों ये इलीगल काम कर रहे हो। तो वहां पर बाकायदा
जो वक्फ बोर्ड के वकील साहब थे सलीम साहब, उन्होंने भी जज साहब का रुख देखते हुए मना कर दिया कि साहब चेयरमैन साहब से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं चेयरमैन साहब के लिए अपील नहीं हो रहा हूं। जज साहब ने कहा अरे आपको चेयरमैन नहीं तो भेजा हो, वक्फ बोर्ड की तरफ से आए हो? कि नहीं साहब मैं चेयरमैन की तरफ से नहीं आया। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कौम को कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस शख्स ने रचा था, और मतलब जलालत की और यजीदी सोच की इंतहा, वही यजीदी सोच कि किस टाइम का इस्तेमाल करना चाह रहा था चेलुम का, कि चेलुम के मौके के ऊपर इस तरीके की कोई एक लीगल कमेटी बना दूं और हमारे इमाम का चेलुम में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए। तो सुन लो यजीदियों, जो भी इसके हिमायती हैं अमानतुल्लाह खान के और अमानतुल्लाह खान के यजीदी सोच के हामी हैं, ये इमाम हुसैन का चेलुम है। इसमें कोई भी यजीदी कभी भी कामयाब नहीं होगा उसमें किसी भी तरीके की खलल डालने में। और आज हाई कोर्ट ने एक बात और क्लियर कर दी कि अमानतुल्लाह खान अब कोई मीटिंग कॉल ऐसे नहीं करेगा जिसमें रेजोल्यूशन मैडम के पास, शिया मेंबर के पास नहीं जाएगा। पहले 7 दिन कम से कम पहले नोटिस भेजा जाएगा, बताया जाएगा, क्योंकि शिया वक्फ के लिए यह जरूरी है कि शिया वक्फ उसके अंदर जो है अपनी बात रखेगी। ऐसा नहीं कि आप घर बैठे जो है अपने रेजोल्यूशन पास कर देंगे। तो आज का ये जो ऑर्डर है, आज जो कोर्ट ने ये किया, उसके बाद एक बहुत बात साफ और वाज़ेह हो गई कि अमानतुल्लाह खान हर हाल में वक्फ पे कब्जा करने के लिए अपने लोगों का इस्तेमाल करके, कुछ बेईमान शियाओं का इस्तेमाल करके वहां पर तिफरका पैदा करना चाहता है। चेलुम के बाद अंजुमन हैदरी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह के खिलाफ क्या करेगी, इस बारे में बता रहे हैं बहादुर अब्बास। सुने। चेलुम के बाद ना केजरीवाल को छोड़ा जाएगा, और ये अमानतुल्लाह खान जो है ना, जो ये सोच रहा है कि मैं हर तरीके सबसे बड़ा मैं ही हूं, जो चूहों की तरह छुप छुप के वार कर रहे हैं, कौम में तिफरका फैलवा रहे हैं, हमारे अपने कौम के लोगों को गुमराह करके इलीगल ऑर्डर्स उनके हाथ में पकड़ा देते हैं। क्या वैल्यू है इस ऑर्डर की जो इन्होंने कमेटी बनाई बेवकूफ बनाने के लिए हमारी कम्युनिटी के लोगों को? ये ऑर्डर पास किया था इन्होंने। क्या है ये ऑर्डर? ये साइन किसका है? अमानतुल्लाह खान का। कौन से बोर्ड में पास हुआ? कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ? कौन सी कमेटी ने पास किया? कुछ नहीं। एक रद्दी का कागज की तरह उन्हें पकड़ा दिया और उनका इस्तेमाल करने लग गया। तो ये नहीं है। और मेरी अपने तमाम कौम के भाइयों से अपील है, एक बार समझ लें इस बात को कि ये जो बेईमान है, ये हर हाल में वक्फ जायदादों से इसे पैसे इकट्ठा करके सरकार को देने हैं, मगर हम किसी भी हाल में, हम हुसैनी हैं, हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे। और केजरीवाल साहब भी कान खोल के सुन लें कि करबला से यहां से बड़े बड़ों को पछाड़ा है। एक अहमद पटेल था, उसकी भी यही ख्वाब था कि 50,000 करोड़ की जगह मैं खा जाऊं। जब वो कामयाब नहीं हुआ तो तुम किस खेत की मूली हो? कानून में इतनी ताकत है, कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ताकत है, उसी कानून के तहत तुम्हारे घर के भी घिराव किए जाएंगे। आज जब करबला खाली हो गई, कौम के पास आ गई, अंजुमन के पास है, कोई इंडिविजुअल उसको नहीं चला रहा है, उसकी तमाम इनकम जो है जरा जो दरगाह में इस्तेमाल हो रहे हैं, उसकी टोटल सरपरस्ती आफ्ताब शेख मरकज जवाद साहब के पास है, वो सब चीजें जब सही चल रही हैं, तो अब आज क्या होने जा रहा है? आज कहते 1300 करोड़ कब आएंगे? जिस तरह 50,000 करोड़ की जगह वापिस आई है, उसी तरह 1300 करोड़ रुपए भी आएंगे। ये मामला कोर्ट में लड़ा जा रहा है। बहरहाल हंगामा कराने वालों की कोशिशें जारी हैं। इसे देखते हुए हर एक हुसैनी को सावधान रहना चाहिए ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलुम पर किसी तरह का हंगामा नहीं हो और दुश्मनों की कोशिशें नाकाम हो। अगर किसी को किसी तरह की शिकायत हो तो वो मौलाना कल्बे जवाद से भी बात कर सकता है ताकि विवाद ख़त्म हो जाए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।